हेलो फ्रेंड्स, तो आज स्टार्ट करेंगे एक और थ्योरम सर्कल चैप्टर की। ये थ्योरम कॉर्ड्स के साथ रिलेटेड है। तो इस थ्योरम को समझने से पहले दो चीज़ें रिवाइज कर लेते हैं जो हमने पिछली थ्योरम में भी की थी। तो पहली चीज़ क्या है कि जब भी हम कोई सर्कल बनाते हैं, सर्कल में कोई कॉर्ड्स बनाते हैं, ओके, दो कॉर्ड्स बना देते हैं विच दे मीट इंटरनली। तो अगर ये दोनों इंटरनली मीट करती हैं, लेट अस अज्यूम इसका नाम हम ए बी और इसका नाम सी डी रख देते हैं और इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पी है। तो दोनों कॉर्ड्स को हम लोगों ने चार सेगमेंट्स में, चार पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। तो यहाँ पे सेगमेंट्स को कैसे कंसिडर करते हैं, जब दो लाइंस इंटरसेक्ट करती हैं तो उनके जो पीसीज बनते हैं उनको हम कैसे कंसिडर करते हैं। देयर आर टू पॉसिबिलिटीज। पहली पॉसिबिलिटी है कि जब वो इंटरनली मीट करती हैं तो सेगमेंट क्या बनेगी, ये इनका पॉइंट ऑफ डिवीजन है। आप याद रखिएगा, पॉइंट ऑफ डिवीजन से हमें जाना है स्टार्टिंग तक और पॉइंट ऑफ डिवीजन से ही हमें जाना है बिल्कुल उस कॉर्ड के एंड तक। तो इसका मतलब ए बी कॉर्ड की जो सेगमेंट्स हैं वो बनेंगी पी ए एंड पी बी, और सी डी कॉर्ड्स की सेगमेंट क्या बनेगी, पी सी एंड पी बी। ये दो सेगमेंट, यहां पे डी आएगा आई थिंक, पी ए पी बी, पी ए पी सी एंड पी डी, पी सी एंड पी डी, ये दो सेगमेंट्स बनेंगी। ठीक है, पॉइंट ऑफ डिवीजन से। अगर इसी में मैं एक और चेंज लेके आऊं, ये हमने इंटरनली डिवाइड किया है, और अगर सर्कल बनाते हैं और यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक्सटर्नली डिवाइड करते हैं। तो कहने का मतलब दो कॉर्ड बनाई, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर। जब मैंने इनको प्रोड्यूस किया तो ये बाहर जाके कहीं मिलेंगी। इसको हम कहते हैं एक्सटर्नल डिवीजन। द कॉर्ड्स आर मीटिंग ईच अदर एट सम एक्सटर्नल पॉइंट। ठीक है, तो यहाँ पे हम जो इसकी सेगमेंट्स लेंगे वो क्या लेंगे, P से स्टार्ट करेंगे। दिस इज कॉल्ड एज पॉइंट ऑफ डिवीजन। पॉइंट ऑफ डिवीजन से स्टार्टिंग तक, पॉइंट ऑफ डिवीजन से कॉर्ड के एंड तक, मतलब P से A और P से B। तो ये दो सेगमेंट्स बनेंगी कॉर्ड ए बी की। हाँ, यही हैरान करने वाली बात है, एक्सटर्नल डिवीजन में हम ऐसे ही लेते हैं, एक्सटर्नल पॉइंट से स्टार्टिंग तक और एक्सटर्नल पॉइंट से एंड तक। सी डी कॉर्ड की सेगमेंट्स क्या बनेंगी, एक्सटर्नल पॉइंट कौन सा है इंटरसेक्शन का, P, तो P से लेकर C तक, और एंडिंग क्या है, P से लेकर D तक। तो ऐसे हम सेगमेंट्स लेते हैं जब भी आपके सामने कॉर्ड्स इंटरसेक्ट कर रही हैं और उसकी सेगमेंट की बात की जाए, तो आपको याद रखना होगा कि पॉइंट ऑफ डिवीजन से ही सेगमेंट के पीसेस को कंसीडर किया जाता है। चलिए इस सवाल में आते हैं, या इस थ्योरम पे आते हैं। थ्योरम क्या कहती है, ओके, इफ अ कॉर्ड एंड अ टेंजेंट इंटरसेक्ट एक्सटर्नली। अब यहां पे क्या हो रहा है, एक कॉर्ड है और एक टेंजेंट है। तो टेंजेंट हमने यहाँ से यहाँ बना दी मान लो, और इसका नाम रख दिया हमने टीपी, और एक कॉर्ड है, कॉर्ड कौन सी है, ए बी। तो मैं डायग्राम को आपको ब्रेक करके दिखा रहा हूँ ताकि आपको समझ आ पाए कि आप कैसे शुरुआत करेंगे। एग्जाम में अगर आपको ये डायग्राम थ्योरम प्रूफ करने के लिए आ जाए तो डायग्राम नहीं गिवन होगी। ओके, सो अ कॉर्ड एंड अ टेंजेंट दे इंटरसेक्ट एक्सटर्नली। तो इन दोनों को हम बाहर कहीं इंटरसेक्ट करा देते हैं। तो कॉर्ड एंड टेंजेंट इंटरसेक्ट एक्सटर्नली, तब क्या होता है, देन प्रोडक्ट ऑफ द लेंथ्स ऑफ द सेगमेंट्स, किसकी, ऑफ द कॉर्ड। कॉर्ड की सेगमेंट कौन सी बनेगी। अब देखिए ये एक्सटर्नल डिवीजन है, मैंने अभी आपको बताया था, P से लेकर A तक और P से लेकर B तक, ये दो सेगमेंट्स बनेंगी कॉर्ड ए बी की। तो लेंथ, प्रोडक्ट ऑफ द लेंथ ऑफ द सेगमेंट्स ऑफ द कॉर्ड इज इक्वल्स टू, किसके इक्वल है, स्क्वायर ऑफ द लेंथ ऑफ टेंजेंट। इसका मतलब यहां पे मैं कहना चाह रहा हूं कि टी पी का स्क्वायर, लेंथ ऑफ द टेंजेंट, इसका स्क्वायर कॉर्ड की जो सेगमेंट्स हैं उनके प्रोडक्ट के बराबर होगा। इसका मतलब पी ए टाइम्स पी बी। ये रिजल्ट ऑलवेज ट्रू होता है। ये कब ट्रू होता है, जब कॉर्ड और टेंजेंट एक्सटर्नली एक दूसरे को मीट करती हैं सर्कल के बाहर। यही हमें यहां पर प्रूव करके दिखाना है। तो हम इसको थ्योरेटिकली देखते हैं कैसे लिखा जा सकता है। तो सबसे पहले हमें यहां पे गिवन क्या है, गिवन क्या है, अ सर्कल सी, सेंटर ओ, रेडियस आर। सर्कल को डिफाइन कर दिया। अब टेंजेंट कौन सी है, टीपी इज टेंजेंट एट पी, ओके,
and AB is a chord meeting the tangent at point P. सो TP एक टेंजेंट है, AB एक कॉर्ड है, कॉर्ड को हमने प्रोड्यूस किया एंड इट इज मीटिंग द टेंजेंट एट पॉइंट P. तो यहाँ पे हमें प्रूफ क्या करना है बच्चों? प्रूफ हमें करना है, क्वेश्चन को दोबारा से पढ़िए, प्रोडक्ट ऑफ द लेंथ ऑफ द सेगमेंट्स ऑफ द कॉर्ड. तो कॉर्ड है हमारी AB, P इज द पॉइंट ऑफ डिवीजन, तो P से लेकर A तक टाइम्स P से लेकर B तक PB इक्वल्स टू किसके इक्वल है? स्क्वायर ऑफ द लेंथ ऑफ टेंजेंट. तो टेंजेंट कौन सी है? TP स्क्वायर. ये हमें प्रूव करना है. अब देखिए, जब भी आपको इस तरह की सिचुएशन आए, अगर आपने ट्राइंगल में सिमिलैरिटी पढ़ी है, तो ये जो स्क्वायर वाली इक्वेशन है ये हर टाइम पाइथागोरस थ्योरम नहीं होती. तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे दो साइड्स की मल्टीप्लाई हो रही है, तो आप इसको मल्टीप्लाई फॉर्म में लिखेंगे. इसका मतलब PA PB इक्वल्स टू TP टाइम्स TP. TP टाइम्स TP. ये सिचुएशन आई, तो अब हम इसको क्या लिख सकते हैं? इसको फ्रैक्शनल फॉर्म में लिखिए, PA अपॉन TP इज इक्वल टू TP अपॉन PB. जैसे हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं ना, हमने फ्रैक्शन बना लिए. ये फ्रैक्शन हमने क्यों बनाए हैं? अगर आपको ये करना आता होगा तो हमें ये लॉजिकली ये रिजल्ट निकालना है. तो ये रिजल्ट कैसे आएगा बच्चों? ये रिजल्ट आएगा सिमिलैरिटी से. तो हमें यहाँ पे सिमिलैरिटी यूज करनी पड़ेगी. सर्कल चैप्टर का क्वेश्चन है, ले गया हमें सिमिलैरिटी में. तो सिमिलैरिटी प्रूव करनी है. सिमिलैरिटी प्रूव करने के लिए हमें चाहिए ट्राइंगल्स. कौन कौन से ट्राइंगल चाहिए वो देखने के लिए हमें चाहिए सबसे पहले PA लेंथ. PA, सो P से लेकर A तक एक ट्राइंगल बनाना है. तो ट्राइंगल कौन सा बनेगा? हमें यहाँ पे ज्वाइन करना पड़ेगा किसको? एक तो TA को और ज्वाइन करेंगे TB को. ये दो ट्राइंगल यहाँ पे बना देंगे. तो ट्राइंगल बना देते हैं. कंस्ट्रक्शन ज्वाइन AT एंड BT. तो ये दो ट्राइंगल हमने बना दिए. बस अब हम इन ट्राइंगल्स को सिमिलर प्रूव कर देंगे और हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा. लेट अस सी, प्रूफ पे आते हैं. तो ट्राइंगल यहाँ पे कौन कौन से बन रहे हैं? देखो बच्चों, तीन ट्राइंगल बन रहे हैं. एक ये ट्राइंगल है, एक ये ट्राइंगल है और एक बड़ा ट्राइंगल है. तो हमें ट्राइंगल लेने कौन से हैं ये हमें टू प्रूफ ही बताएगा. तो एक तो हमें PA चाहिए. तो PA कौन से ट्राइंगल का पार्ट है? ट्राइंगल PA. तो ये मिलेगा आपको ट्राइंगल PAT में. और आपको चाहिए TP. TP इस ट्राइंगल का पार्ट है और TP बड़े ट्राइंगल का पार्ट है. तो हमें नहीं श्योर हो रहा TP कौन से ट्राइंगल में है. और आगे चलते हैं. TP के बाद आ गई PB. PB देखिए कौन से ट्राइंगल का पार्ट है. ये रही PB. तो यहां से साफ पता चल रहा है कि PB जो है वो ट्राइंगल PBT का पार्ट है. तो लॉजिकली हमें ये दोनों ट्राइंगल आपस में सिमिलर करने होंगे. अब ट्राइंगल्स को सिमिलर करने के लिए हमें सेंस यूज करनी है कि रूल कौन सा लगेगा. एक ये ट्राइंगल है और एक बड़ा ट्राइंगल है. दोनों ट्राइंगल्स में एंगल P कॉमन है. ये एंगल इस छोटे ट्राइंगल में भी है और ये एंगल इस बड़े ट्राइंगल में भी विजिबल है. ठीक है. तो दोनों ट्राइंगल में एक एंगल तो हमारा यहाँ पे हमें विजिबल है. तो एक एंगल मिल गया. एक और एंगल चाहिए, वो हमें सोचना पड़ेगा क्या है. अगर आप चाहें तो वीडियो पॉज करके ट्राई कर सकते हैं. दूसरा एंगल हमें मिलेगा. ये अगर आप नोटिस करेंगे, ध्यान से देखिए, ये क्या है? एक कॉर्ड नजर आ रही है, अभी हमने पढ़ा है. और ये क्या है? ये टेंजेंट नजर आ रही है. और ये क्या है? एक कॉर्ड है जो हमने पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से ड्रॉ किया है. कॉर्ड कहां से ड्रॉ की है? T इज द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट. पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से ड्रॉ की है. एक एंगल हमें P मिल गया है. हमें दूसरा एंगल चाहिए. दूसरा एंगल निकालने के लिए हमें थोड़ा सा लॉजिक लगाना पड़ेगा. ध्यान से देखिए, यहां पे क्या मिलेगा. अगर हम किसी भी तरह से कोशिश करें, यहां पर नोटिस करेंगे एक टेंजेंट है TP और टेंजेंट से एक टेंजेंट के पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से एक कॉर्ड बनाई हुई है हमने. तो TP एक टेंजेंट है
पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से हमने कॉर्ड ड्रॉ किया है। तो थोड़ी देर पहले हमने अल्टरनेट सेगमेंट डिस्कस की थी। तो ये सर्कल है, ये टेंजेंट है, ये कॉर्ड है। एंगल बिटवीन टेंजेंट एंड कॉर्ड इज इक्वल्स टू एंगल मेड बाय द कॉर्ड इन द अल्टरनेट सेगमेंट। देखिए डायग्राम फ्लिप हो गई बट लॉजिक वही है। एंगल बिटवीन द टेंजेंट एंड कॉर्ड इज इक्वल टू एंगल मेड बाय द कॉर्ड इन द अल्टरनेट सेगमेंट। तो ये दोनों एंगल अल्टरनेट सेगमेंट से इक्वल होंगे। तो अगर आप यहाँ पे नोटिस करेंगे तो एंगल बिटवीन टेंजेंट एंड कॉर्ड ये रहा, ये किसके इक्वल है? एंगल मेड बाय द कॉर्ड इन द अल्टरनेट सेगमेंट। ठीक है, तो ये दोनों एंगल हमारे यहाँ पर इक्वल मिल जाएंगे। दोनों एंगल इक्वल, दो एंगल आ गए तो इसका मतलब एंगल एंगल सिमिलरिटी से हमारी अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम प्रूफ हो जाएगी। ओके, चलिए ट्राइंगल्स को सिमिलर करते हैं बच्चों। इन ट्राइंगल PAT एंड ट्राइंगल PBT, यहाँ पे ट्राइंगल के नाम मैं रैंडमली लिख रहा हूँ, इनका ऑर्डर जो है वो हमें ठीक करना पड़ेगा अगर ज़रूरत पड़ी। तो दोनों में एंगल P इक्वल्स टू एंगल P, ये आया बच्चों कॉमन एंगल। और उसके बाद हमें चाहिए ये एंगल PAT में एंगल PAT इक्वल्स टू एंगल PTB। इसका रीजन क्या आएगा बच्चों? अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम। ये हम डायरेक्टली यूज कर सकते हैं यहाँ पे, अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम। ठीक है जी, दोनों ट्राइंगल के दो एंगल इक्वल आ गए तो इसका मतलब ट्राइंगल हो जाएंगे सिमिलर। तो ट्राइंगल PAT इसको एज इज लिख लेते हैं, सिमिलर टू ट्राइंगल। अब कौन कौन से एंगल इक्वल हैं? अगर आप नोटिस करेंगे एंगल P इक्वल टू एंगल P, इसका मतलब P स्टार्टिंग में है तो P दूसरा P भी हमारी स्टार्टिंग में ही आएगा, मतलब 1 2 3 अगर मान के चलें इसको। और एंगल कौन सा है? एंगल A इक्वल्स टू एंगल T। अगर यहाँ पे देखेंगे एंगल A की पोजीशन क्या है? एंगल A पॉइंट नंबर 2 पे है, तो इसका मतलब उसका इक्वल T भी पॉइंट नंबर 2 पे ही आएगा। तो यहाँ पे आएगा T, बचा क्या? B बाय यूजिंग एंगल एंगल सिमिलरिटी। तो ये ऑर्डर आगे पीछे करना आपकी अपनी ड्यूटी है। अगर आपका ये गलत हो गया तो पूरा क्वेश्चन गलत माना जाएगा। प्रूव हो गया जी। अब हमें चाहिए क्या क्या? टू प्रूफ के पास जाते हैं। PA चाहिए, ये रही हमारी PA। तो PA का कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट कौन सा है? PT। PA आ गया और PT आ गया। और चाहिए TP और PB। TP, ये रही TP, तो इक्वल्स टू TP। TP का कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट कौन सा है? PB, या BP लिख सकते हैं, एक ही बात है। तो यहां पे आएगा कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स। आई होप आपको समझ आया होगा। अब अगर हम इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो देखिए क्या रिजल्ट आएगा। तो यहाँ पे आएगा PT इंटू PT, PT स्क्वायर, और PA इंटू PB, ये हमें मल्टीप्लाई में दिखाना है। और यही हमारा रिजल्ट था प्रूव करने के लिए। तो ये रिजल्ट हमें क्या कहता है कि अगर कोई टेंजेंट और कॉर्ड, ठीक है जी, कहाँ पे इंटरसेक्ट करती हैं? एट पॉइंट, एक्सटर्नल पॉइंट P पे इंटरसेक्ट करती हैं, तो क्या होगा? टेंजेंट की लेंथ का स्क्वायर विल बी इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द सेगमेंट्स ऑफ द कॉर्ड। तो कॉर्ड की जो सेगमेंट है उनके जो प्रोडक्ट है उसके इक्वल होगा। तो ये रिजल्ट आपको पता होना चाहिए। कई बार कॉर्ड्स के क्वेश्चंस में ऐसी डायग्राम जब भी आपको मिले तो आपको पता लगना चाहिए कि कौन सी थ्योरम यहाँ पे अप्लाई हो रही है। ठीक है जी। सो let us hope for the best, or if you like the content, please like the video, subscribe to my channel and share it with your friends. Till then, I wish you all the best.